एक वीडियो जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद अता तारा साहब की उस पर तवज्जो भी गई और फिर हमने भी ट्वीट पे इधर उधर लोगों को ज़रा टैग किया और अब ज़रा मुकदमा वगैरह दर्ज कर लिया गया है। बहुत ही दिलखराश लिटरली मनाजिर हैं। हारूनाबाद में खातून डॉक्टर मरियम हुसैन पर थाने में तशद्दुद का हौलनाक वाक़या, और मुझे समझ नहीं आ रहा था वो जो कुर्सी पे बंदा बैठा हुआ है वो बस आवाज लगा रहा था कि हाँ ना, यही तो। एंड आई एम सो ग्लैड इट गॉट कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी, वरना तो कि ऐसी सैकड़ों चीजें होती हैं जो कि पता भी नहीं चलता। तो मामला था जी शौहर और बीवी के एक बीच का एक मामला था, ऑब्वियसली एक तनाज़ा था और डॉक्टर मरियम को थाने बुलाया गया, ऑन पर्पस उसको वहाँ बुलाया गया और शौहर खुद तो ना आया, लेकिन उसके कुछ कजन्स और उसके कुछ ऑब्वियसली दोस्त वगैरह थे, उन्होंने जो उस लड़की को मारा है। और ये खातून जो है ये 4 बच्चों की माँ है, खुद क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, काम करती हैं और उनके साथ ये हो रहा है। तो ये पूरा चकमा दे के उनको बुलाया गया है। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह कितना गैरतमंद शौहर है। बीवी तो तुम्हारी है ना, निकाह में तो तुम्हारे ही है, तुम अपने दोस्तों और अपने कजन से मर्दों से बीवी को पिटवा रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर खातून का फिर बयान भी आया कि एक्चुअली क्या था, ये एलर्जी चाहती हैं क्योंकि ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, वो एक आइस का एडिक्ट है, जो कि मामला सारा सामने आ गया है। और सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया कि वाक़या खातून डॉक्टर और उनके शौहर के माबैन लड़ाई झगड़े का था, और जिसमें फिर उनका बयान भी आ गया और पुलिस ने बातचीत के लिए बुलाया था। ये बातचीत हो रही है आपके सामने ही है, और शौहर खुद ना आया, शौहर का कज़न आया, ये सब कुछ सामने बात आ गई। खातून की हड्डियां तोड़ दी गई। उसके बाद जो वीडियो आई जिसमें उसने बयान किया कि एक्चुअली हुआ क्या था, कि उसको चकमा दे के बुलाया, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी पूरी, वो बैंडेज थी। शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ, शी नोज़। अब अदील पर मुकदमा दर्ज करके उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भी भेजा जा चुका है। पर तर्जुमान हुकूमत पंजाब अता तारा साहब का कहना है कि वाक़े के दिन ज़ाती तौर पर डॉक्टर ये बयान भी है वैसे, बाय द वे, वैसे हम आपको ये फुटेज भी दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ अता तारा साहब का, SHO को उसके दफ्तर में वाक़या पेश आने पर मुअत्तल कर दिया गया। वैसे करना भी चाहिए था, मतलब उसको सजा भी होनी चाहिए। मतलब वो कुर्सी पे बराजमान है और वो देख रहा है कि मर्द एक औरत को, मैं कहता हूँ वो औरत का कोई भी, अभी यहाँ तो कोई कसूर है नहीं ना, अगर कोई कसूर भी हो तो तुमने कानून नाफिज करना है। और ये सुने, जो मार रहे हैं ना, जो आपको नजर आ रहा है, शक्लें नजर आ रही हैं, मिलके सारे एक औरत को मार रहे हैं, वो बेल पे आउट है, तो उनको जमानत कैसे मिल गई? ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को जमानत कैसे मिल जाती है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ साथ जब ये पूरी हैशटैग के साथ चीज़ें चलती हैं ना कि औरतों के लिए मुल्क ठीक नहीं है, औरतों को लिटरली औरतें ही कह रही होती हैं निकलो यहाँ से, किसी तरीके से बाहर जाओ, तो क्या गलत कह रही होती है? ये तो एक आपके सामने सीन है, ऐसे सैकड़ों होते हैं। अच्छा, पता है क्या, पहले तो हमने आपको बताया ना, हम तक भी ये खबर पहुंची है। अब हुआ क्या है कि जी वो पकड़ा गया, जेल में है, लेकिन अब ये भी खबर आई है कि वो जमानत पर रिहा हो चुका है। हमने अब हुकूमत कह रही है, पुलिस कह रही है कि उसके खिलाफ एक और दरखास्त हमने दर्ज कर ली है। और इस हवाले से डॉक्टर मरियम हुसैन का भी बयान सामने आया है, जिसके विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं। और उनका यही कहना है कि उन्हें ट्रैप करके थाने बुलवाया गया, थाने में SHO के सामने गुंडों ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जिसने ये सारा अरेंज किया है वो पता नहीं कहाँ है, उसका किसी को नहीं पता। वो तो वैसे ही एडिक्ट है, तो एडिक्ट को तो बिल्कुल ही पकड़, वो तो कहीं बेहोद पड़ा हुआ होगा, कहीं बेसूद पड़ा होगा, तो उसको तो पकड़ो जाके, वो बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर है। बाकी जो इन द पिक्चर है उनकी भी बेल हुई है और ये खातून जो है दर दर फिर रही है। तो ये तो हाल है। और उसके बाद ये सवाल किया जाता है कि ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम है, इतनी इज्जत तो दी जाती है, इतना कुछ तो किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। सॉरी, अगर एक भी ऐसा केस सामने आता है ना तो बाकी सारे फिर जीरो। ना मिलने पे तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जिनको आपने बिठा के रखना होता है ना, पुलिस वालों ने उनको बिठा के रख लेते हैं, और जिसको ढूंढ के पकड़ना होता है ना तो उनको कहाँ से पकड़ लेते हैं। सो दिस रियली नीड्स टू बी सीन। और इस SHO के साथ भी बहुत कुछ होना चाहिए कि तुम्हारा काम क्या है करने का और तुम करवा क्या रहे हो।